साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा नासरी साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा। देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा। देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा। लहू लगेया मौत नठ गई जिदे उते लहू लगेया ओदे हुक्म नाल चले जन्म दा लंगड़ा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा नासरी साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा। नासरी साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा नासरी साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा। देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा।
उते लहू लगे आ मौत नठ गई जिदे उते लहू लगे आ ओदे हुक्म नाल चले जन्म दा लंगड़ा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा नासरी साडा हर खतरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर कतरा टाल देंदा हो टाल देंदा ओदा लहू रोग सब कर देंदा चंगे ओदा लहू रोग सब कर देंदा चंगे यसू साडे कोलों बस दिल साडे मंगे यसू साडे कोलों बस दिल साडे मंगे सारे मबूदा सोयो दा प्यार वखरा देंदा ओदे लहू दा शिफा हर खतरा टाल देंदा हो टाल देंदा तबीब जड़े रोगां नूं कहंदे ला इलाज ने तबीब जड़े रोगां नूं कहंदे ला इलाज ने ओदे लहू नाल हो जांदे इलाज ने ओदे लहू नाल हो जांदे इलाज ने वरियां दा रोगी भी हो जांदा तगड़ा देंदा ओदे लहू दा शिफा धन्यवाद हालेलुया Thank you, धन्यवाद Jesus. पिता तेरा शुक्र वेलकम होली Hallelujah, स्पिरिट हालेलुया hallelujah. Praise खुदा the Lord, पाक रू praise the धन्यवाद Lord. देता हूँ खुदावन धन्यवाद. खुदा Thank you, हालेलुया Jesus. प्रभु यीशु Praise मसीह आज the के दिन Lord, के लिए धन्यवाद praise देता the हूँ Lord. हालेलुया धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah, थैंक्स जीसस हालेलुया hallelujah. हालेलुया Oh, blood of हालेलुया Jesus. Oh, blood of Jesus. धन्यवाद तेरी प्रभु मैं तारीफ तेरा हो, तेरी शुक्र करता तारीफ मेरे हो, पिता तेरी परमेश्वर महिमा धन्यवाद हो, देता हूँ खुदावन तेरी आराधना तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की जय. खुदावन यीशु मसीह का मैं शुक्र करता हूं प्रभु यीशु का जिसने एक बार फिर आप सबके सामने आने के लिए मौका दिया है। मैं अपने स्वर्गीय पिता का आसमान के खुदाम की तमजीन करता हूं और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं सबका। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी बरकत राशि दे आज की रात आज की सुबह। और सबसे पहले कि मैं अपने खुदावन का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं और मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। और मेरी तरफ से भी सब भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच खुदावन बहुत भला है और आज हमारा गुड न्यूज प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, आज हमारा 6 एपिसोड है गुड न्यूज के ऊपर जो तिमोथियस के खत के ऊपर हम सीख रहे हैं। अभी फर्स्ट तिमोथियस के ऊपर सीख रहे हैं, उसका 3 चैप्टर है और 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक हम सीखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज कोई खाली नहीं जाएगा और जितने इस वक्त आप ऑनलाइन आए हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबको बरकत और आशीष दे। अमृत खुकर, माया प्रोडक्शन, पास्टर जॉन जी एंड एनी मसीह एंड राजीव दयाल जी और जितने भी इस वक्त भाई बहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप हर एक भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष और बरकत मिलती रहे। तो आइए, आज हमारे बीच में पाकिस्तान से एक बेटी जो हमारी है खुदावंद यीशु मसीह में, जो हमारी बेटी है, हाँ जी, जिसका नाम एंजल मसीह, अच्छा सॉरी एंजेला रोबन। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूं इस बेटी के लिए, एंजेला रोबन के लिए,
जो कि आज हमारे दरमियान खुदावंद के गीत लेके आएंगी, वर्शिप करेंगे ताकि खुदावंद का तख्त लगे और उसके बाद मैं और आप सब हम वचन में सीखें। यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सभी भाई बहनों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम सब मिलके आराधना में जाएंगे। खुदाबंद जमीन आसमान दे खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, यकूब दे जिंदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की शाम के लिए। आपने प्रभु जी सचमुच खुदाबंद हमें जैसे आप जीवित है और हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए जो आने वाला। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह वर्शिप के लिए, जो पिता परमेश्वर, एंजल रोबन जो प्रभु जी पाकिस्तान से खुदाबंद तेरी बच्ची खुदाबंद जो हमारे लिए प्रभु जी बड़े खूबसूरत गीतों के साथ हमारे साथ जुड़ने वाली है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ उस बच्ची को बहुत सारी बरकत देना, उसके खानदान को, उनके मम्मी डैडी को, प्रभु यीशु मसीह उनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाना। मैं अपने आप को, सुनीता को, अपने परिवार को, होसना इंटरनेशनल चर्च को, पूरी कलीसिया को, जितने भी इस वक्त खुदाबंद ऑनलाइन खुदाबंद जुड़े हैं, यीशु नासरी एक एक को बरकत देना। प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, सचमुच तू भला प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ उस देश के लिए, लेबनान के लिए। यहाँ पे प्रभु जी बम ब्लास्ट हुआ है खुदावन, बहुत सारे लोग इस वक्त खुदावन जो खुदावन बम के ब्लास्ट की वजह से खुदावन मर गए, और खुदावन बहुत सारे लोग जो खुदा बाप इंडिया में प्रभु यीशु मसीह जैसे कि खुदा बाप बॉम्बे में बहुत सारी बाढ़ पानी आया, और बहुत सारी जगह पे खुदावंदा इस वक्त जो खुदावन तेरे बेटे तेरी प्रभु लोग जो खुदा बाप परेशानियों में है, खुदावन सबकी मदद कीजिए पिता। और कोविड-19 से खुदावन सबको खुदा बचा के रखें, और जो प्रभु जी कोरोना वायरस से बीमार है उनको शिफा दीजिए पिता, उनको शिफा दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और जो ऑनलाइन खुदावंदा रिक्वेस्टें आई हैं जिनकी बेबी ब्लेसिंग के लिए, जिनको प्रभु जी आपने बेबी ब्लेसिंग दी है इन दिनों में, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और खुदावन जो गवाही टेस्ट मनी खुदावन इन दिनों में प्रभु जी बेबी ब्लेसिंग के लिए आई है, उसके लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। हालेलुया प्रभु जो जिनको खुदावंदा नौकरियों की कमी है, बिजनेस की है प्रॉब्लम, हर एक अपने बेटे और बेटी की मदद कीजिए पिता। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ खुदा। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, फिजी, मलेशिया, इंग्लैंड, यूरोप के लिए, पूरी नेशन के लिए आपसे विनती करता हूँ, हर एक बेटे और बेटी को बरकत दे अपने को प्रभु जी। आने वाले दिनों में खुदावंद होसना इंटरनेशनल चर्च की कलीसिया को, और जितने इस वक्त खुदावंदा प्रभु जी मेरे साथ पेज में जुड़े हैं, इस पेज पे जितने भी खुदावंद आपने हमें खुदावंदा जो फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी, जो फॉलोवर हैं पिता परमेश्वर इस पेज के ऊपर प्रभु, उनके एक एक घराने पे आज खुदावंद आपकी खुदावंद ताजा मन्ना और ताजी ब्लेसिंग उतरे। हालेलुया। और प्रभु जी उनके हाथों को ब्लेस करना, जितने भी खुदावंद फॉलोवर हैं, हालेलुया, जितने भी इस पेज पे फॉलोवर हैं और बाकी के सभी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जितने भी इस पेज पे फॉलोवर हैं खुदावंदा, इनके हाथों को ब्लेस कर, इनकी पॉकेटों को ब्लेस कर, इनके बैंक के खातों को ब्लेस कर, इनके घर के हर एक बर्तन को ब्लेस कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी तेरा शुक्र। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी जो आप प्रभु जी तेरे बेटे और तेरी बेटियां खुदाबंद जिनके पास खुदाबंदा नौकरी की कमी है कि इन दिनों में जिनके घंटे कम लग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी मदद कर, उनकी मदद कर। और प्रभु मैं दुआ करता हूं इस गवर्नमेंट के लिए खुदावन, जो भी खुदावंद अमेरिका की गवर्नमेंट तेरे बच्चों की मदद करना चाहती हैं, जो रुकावटें हैं मदद करने के में खुदावंद, आज खुदावंद आपके सामर्थी नाम से उन रुकावटों को दूर करता हूं, ताकि पिता परमेश्वर इस गवर्नमेंट ने जो खुदावंद चेक सैंक्शन करने हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह कोई रुकावट ना आए। हालेलुया, हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर इस गवर्नमेंट के दिल में जो खुदाबंदा आपने प्यार मोहब्बत डाली है, प्रभु मैं दुआ करता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, प्रभु जी अपने खादम को, अपने बंदे को आने वाले दिनों में बरकत और आशीष दे, एक बार फिर वो जीत के खुदाबंद दोबारा वापस आए। तेरा आपको मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मदद कीजिए।
एक एक को ब्लेस कीजिए। हालेलुया। प्रभु जी बाकी के इबादत के हिस्से को आपके हाथ में देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु के समर्थी नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हम सब मेरी एंजल रोबन के साथ वर्शिप में जाएं, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो है, एक नहीं दो है। पहली तो यह है कि आप चाहते हैं कि आज के गीतों, आज की वर्शिप से, आज के मैसेज से दूसरे भाई बहनों को बरकत मिले, तो एक काम कीजिए, आपके सामने जब आप फेसबुक पे ऑन होते हो तो आपके सामने एक आएगा क्लिक का वो बटन आता है। पहली बात तो इसको शेयर करने की, आज की वीडियो के लिए, आज की क्लिप। दूसरी बात, एक तो इस जहां अभी आप साथ जुड़े हैं इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके, ये क्लिप पहुंच सके कि वो भी बरकत पाएं। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट जो है, हम लोग जो हालेलुया मसीही टीवी यूट्यूब चैनल है, अब इसके ऊपर मैसेज डालने शुरू हो गए हैं, तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप सब इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर बने, इसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल बरकत पाए और इस चैनल से आप सब बरकत पाएं। और अब मुझे मेरा विश्वास है कि आज इस सर्विस के बाद आप सब जितने लोग हैं आप सब्सक्राइब करेंगे उसको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम सब मिलके आज की आराधना में जाएंगे। खुदा बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तमाम होसेना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से वर्शिप अंजला रॉबिन फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जय मसीह की। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ आज इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा, और स्पेशली होसेना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री फ्रॉम USA की, जिन्होंने हमें लाइव वर्शिप के लिए इनवाइट किया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के अजीम खादम पास्टर डेविड मसीह के लिए और खुदावंद के खादम पास्टर डैनियल मसीह के लिए, जिनको खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से USA में इस्तेमाल कर रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आज मैं वर्शिपर अंजला रॉबिन पाकिस्तान से, और मेरे साथ बहुत ही ब्लेसफुल म्यूजिशियन हैं ब्रदर मूसा एंड ब्रदर यासर, जो कि कीबोर्ड बजाते हैं। ब्रदर मूसा बहुत अच्छी ढोलक प्ले करते हैं। आज हम खुदावंद की हमद आपके साथ मिलकर करेंगे ताकि खुदावंद की Thank you.
और खुदावंद का पाक हुआ कर सुने, क्योंकि वो दूर और नजदीक का खुदावंद है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बचा ना सके, ना उसका कान इतना भारी है कि हमारे दुआओं को सुन ना सके, क्योंकि हम जानते हैं हम जिसकी प्रस्तुति करते हैं वो जिंदा खुदावंद है, और वो जिंदा खुदावंद अपने लिए सही परस्तार ढूंढता है जो बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से है। आमीन। और जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं उसके पास हर मुश्किल का हल है। आमीन। प्रेज हालेलुया।
हालेलुया। आइए प्रस्तुत करें। देखो सोने हमारा है, यहूदा का शेरे बाबर, जिसकी खाली
सब देखने वालों के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत ज़्यादा प्यार पाकिस्तान से इंडिया के लिए, यूएसए के लिए, स्पेशली होसाना इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए जो यूएसए में काम कर रही है, पास्टर डेविड मसीह के लिए, पास्टर डैनियल मसीह के लिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव्स एंड प्रेयर फ्रॉम पाकिस्तान। हालेलुया। थैंक यू शीश। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाह वाह, वेरी वंडरफुल एंड पावरफुल ब्लेसिंग वर्शिप। मैं खुदा का शुक्र करता हूं सबसे पहले जोरदार ताड़ी प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। और जोरदार ताड़ी एंजेला रोबन के लिए जोरदार ताड़ी। हालेलुया। एंड जोरदार ताड़ी साथ में जो म्यूजिशियन थे उनके लिए भी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद बेटा आप सबको बहुत सारी बरकत राशि दे। आप हमसे दूर जरूर हैं लेकिन परमेश्वर के हाथ के नजदीक हैं। पाकिस्तान इंडिया हमसे दूर नहीं है लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम एक दूसरे को बाय फेसबुक पे हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत राशि दे। बहुत ही अच्छी वर्शिप। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। खुदावंद ने हम सबको आज का दिन दिया है और आज आप सब जानते हैं कि हमारा ये तिमोथियुस के खत के ऊपर बोलना, और आज जो है हमारा 6 जो एपिसोड है। प्रभु यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिसने एक बार फिर आप लोगों के सामने आने के लिए मौका दिया। आइए हम सुनीता के साथ दुआ में जाएंगे और आज के वचन से, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से जो उसने मेरे लिए और आपके लिए ताजा मन्ना लेकर आया, मेरा विश्वास है कि आज कोई खाली नहीं जाएगा और एक एक को खुदावंद यीशु नासरी बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर सुनीता के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो हमने परमेश्वर ने दिया ताकि हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर उसके हालेलुया। नाम की हम दस्ताइश कर सके। आए सब जन अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की हुजूरी को महसूस करें। आए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम की स्तुति करती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवतों की धरती पर जीवित रखा पिता परमेश्वर। सचमुच तू दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हो Thank तू you, अति Jesus. करुणामयी परमेश्वर, Thank विलप you, से Jesus. खोप करने Thank वाला। you, Jesus. हालेलुया। Thank you, हम Jesus. तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. लॉर्ड, Ikoraba थैंक यू Shandara जीसस। Baraba. हालेलुया। और धन्यवाद देती हूँ पिता Hallelujah, परमेश्वर आज की वर्शिप के लिए। सचमुच hallelujah. प्रभु जी तू ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो कि तेरी आराधना रूह और सच्चाई से करें पिता परमेश्वर। सिस्टर एंजेलिया के लिए और पूरी टीम के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी अपनी बच्ची को पिता परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर जो इस टाइम पिता परमेश्वर ऑनलाइन प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बैठे हैं Lord, पिता thank you, परमेश्वर। Jesus. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी Hallelujah, एक एक को प्रभु जी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़े तक पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर वो तेरी उपस्थिति को महसूस करी पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी अपनी उम्मीदें अर्जे लेके प्रभु जी दुआ प्रार्थना में बैठा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी भाई बहन अपने मन की बात पिता परमेश्वर आज की रात उससे कह रहा है पिता परमेश्वर, अपने कान उनकी दुहाई पर लगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि सामने से हर एक को भर दे पिता परमेश्वर। एक एक पर तेरा रूह मंडलाए पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन पर तेरा रूह झुंबश करते प्रभु जी। अगर कोई भाई बहन प्रभु इस टाइम पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में है, दुख मुसीबत की हालत में है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ अपना चंगाई वाला जख्मी हाथ बढ़ा के अपने बच्चों को छू और कामिल शिफा दे। ओ प्रभु मैं दुआ करती प्रभु जी लेबनान के लिए पिता परमेश्वर जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर हालेलुया जख्मी हॉस्पिटल में पड़े हैं। बहुत सारे लोग प्रभु जी ओ प्रभु जी मर गए हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु उनकी फैमिली को हौसला तसल्ली शांति दे क्योंकि तू शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे लहू में कवर कर दे पिता परमेश्वर। अपना जख्मी हाथ बढ़ा के उनका छू उनके जख्मों को ठीक कर। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य तू ही है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु इस बड़ी दवाई से पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रख। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जहाँ भी दुनिया के कोने कोने में तेरे खून खरीदे लोग हैं, तेरे दाद दासियां पिता परमेश्वर, एक एक को तेरे लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। सभी कलीसियाओं को तेरे लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। कोई दुख बीमारी
कबूल कर। तुम्हारे प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की जय। एक जोरदार हालेलुया नारा ला दो फिर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकतें। आज हमारा जो एपिसोड 6 एपिसोड है और हम सब आप जानते हैं कि फर्स्ट तिमोथियस के ऊपर हम सब बात कर रहे हैं। थैंक यू जॉर्ज भाई एंड सिस्टर भाभी बीबी एंड सिस्टर ज्योति एंड मैथ्यू भाई एंड और सभी जितने भी इस वक्त रजीब भाई, आप सबको एक बार फिर प्यार भरी सलाम। जितने भी इस वक्त ऑनलाइन आप सब आए हुए हैं, आप सबको खुदा यीशु के नाम से बरकत मिले। और आइए हम सब मिलकर फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 3 निकालेंगे। तो उसकी चैप्टर 1 से लेकर 7 वर्ष तक मैं सुनीता से कहूंगा कि पढ़ दे, उसके बाद हम प्रचार शुरू करेंगे। ये बात सत्य है हाँ कि यो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पढ़नाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। 7 तक। व्यक्ति या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू, ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? फिर वह यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निधन होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। खुदावंद का कलाम पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत हो। आमीन। खुदा हम बरकत दे। इस कलाम के जरिए से एक बार फिर मैं हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जैसे कि चरण सिंह जी एंड सिस्टर बबू एंड आप सब जितनी भी कलीसिया हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, आप सबका मैं एक बार फिर दिली स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ वचन सुनाने से पहले, खास करके घोषणा इंटरनेशनल यूथ के लिए और भारत के जो इस पेज के साथ जुड़े हैं। मैंने कहा था कि जो हम लोग तिमोथियस के खत के ऊपर सीख रहे हैं, मैं यूथ से एक बार जितने भी आपके बच्चे हैं अगर नहीं आज सुनते हैं, मैंने कहा था मैं कभी भी कॉल करके आपको पूछ सकता हूं कि वेडनेसडे को या फ्राइडे को कौन सा कलाम कहां से सुनाया गया था। ठीक है, कभी भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। अब बारी आ गई है क्योंकि अभी मैंने 2-3 वीक आपको नहीं पूछा, तो मैंने आपको ढील दी है, लेकिन हो सकता है मैं आज रात को या कल सुबह पूछूं। ठीक है, तो आप जितना रेडी रहें, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कलाम सुनते भी हैं या नहीं सुनते। दूसरी बात, आप लोगों को आवाज अच्छी तरीके से आ रही है मेरे हिसाब से, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से आप हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीजस, धन्यवाद धन्यवाद। डैनी मैं कंटिन्यू रखूं? हाँ जी, ओके। तो हम लोगों ने पहली वर्ष रीता क्या पढ़ी, दोबारा पढ़े पहली वर्ष से चले। ये बात सत्य है ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वे भले काम की इच्छा करता है। हालेलुया। सबसे पहले एक वर्ष में लिखा कि जो इंसान, जो भाई बहन आगू होना चाहता, आगू बनना चाहता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए सीधा? उस बड़े काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम सीखेंगे आज पहली वर्ष के ऊपर जो बुजुर्ग संत पौलुस रसूल अपने तिमोथियस बेटे को जो बात सिखा रहा है। बाबा संत पौलुस रसूल यानी कि बुजुर्ग संत पौलुस रसूल तिमोथियस को कुछ बातें सिखा रहा है, जो कि आपको भी, ये यूथ के लिए मैसेज नहीं है सारा, ये सारा मैसेज आप सबके लिए
झूठ के लिए तो मैंने कहा है, कई भाई बहनों के अंदर क्या है, एक गलत फहमी है कि हम लोग ये जो मैसेज है सिर्फ झूठ के लिए, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं आते, खास करके कलीसिया वाले। मैं कलीसिया वालों, कलीसिया से ये कहना चाहता हूं, वो सना इंटरनेशनल चर्च खास करके ये कहना चाहता हूं, ये जो वचन है सिर्फ झूठ के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए भी है। ये तो यहां से ये पहली वर्ष में कहता है कि अगर कोई प्रबंध करना चाहता है, बनना चाहता है, यानी कि कोई पास्टर बनना चाहता है, बिशप बनना चाहता है, जहां कोई आगू बनना चाहता, तो वो क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, वो कि ईमानदार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो अपने झुंड की रखवाली कर सके। ऐसा नहीं कि बिशप जहां पास्टर, हमारे आगे जाके अगर हम सीखें तो उस परमेश्वर ने संत पौलुस रसूल को यह सिखाया, बुजुर्ग पौलुस रसूल को यह सिखाया कि तीमुथियुस को ये बातें सिखा के अपने घर का प्रबंध करने वाला भी अच्छा आदमी हो, कलीसिया का प्रबंध करने वाला भी अच्छा आदमी हो, चुगली करने वाला ना हो, लड़ाई झगड़े करने वाला ना हो, एक दूसरे भाई और भाइयों के बीच में लड़ाई पैदा करने वाला ना हो। ऐसी बातें मैं और आप आज सीखेंगे। एक बार फिर मैं समझता हूं कि मुझे और आपको हमने सीखा है, लेकिन एक बार फिर आज मैं और आप सीखेंगे। इसलिए चेलों के कर्तव्य सीधा मेरे साथ निकालें, चेलियां दे कर्तव्य, यानी कि चेलों के कर्तव्य, एक्स चैप्टर 20, प्रेरितों के काम चैप्टर 20 वर्स 28 हम पढ़ेंगे कि कैसा प्रबंध करने वाला खुदावन चाहता है आदमी। हालेलुया। अगर कोई बिशप बनना चाहता है या पास्टर बनना चाहता है या आगू बनना चाहता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो ईमानदार हो। हालेलुया। हाँ जी, 28 से पढ़ें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसीलिए खुदा का क्या कलाम कहता है, पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा का तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। किसने ठहराया? पवित्र आत्मा का अध्यक्ष, यानी कि आगू, जिसने तुम्हें आगू ठहराया। ध्यान से सुन लिए बात मेरे बहनों और मेरे भाइयों, सुनिए, जिसने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है आत्मा के द्वारा, यानी कि पवित्र आत्मा ने, यानी कि आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपको आगू बनाया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावन यहोवा परमेश्वर ने आपको आपके घर का, आपके कलीसिया का जिसको आगू बनाया, उस वो जो आगू है, अपने खुदा का कलाम कहता है कि अपने झुंड की ईमानदारी से, वफादारी से रखवाली करें। हालेलुया। हाँ जी, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कैसे? जिसने प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से मोल लिया है। आप मोल लिए गए, तो आपकी प्राइस जो है प्रभु यीशु मसीह ने स्लीब पे चढ़ के अपनी जान दे के आपकी प्राइस उसने अदा की है। आप ऐसे ही नहीं मोल, हम बाजार से कोई चीज लेने जाते हैं दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, तो हम कुछ दे के, हम उसको उसकी प्राइस दे के चीज लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो प्रभु यीशु से मेरी और आपकी जिंदगी को उसने अपने लपालिक बेटे होने का हक दे दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में जैसे लिखा है कि जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उनको उस खुदावन यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। और हमें उसने हमें लपालिक बेटे और बेटी होने का हक दिया, अधिकार दिया, उसने हमें ले लिया है, उसने हमें अपने बेटे और बेटी बना लिया है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो आगू है वो अपने कलीसिया के, अपने झुंड की रखवाली करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, आगे भी इसको पढ़ दें। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। क्योंकि बाबा संत पौलुस रसूल जी ये बात कहते हैं तीमुथियुस को, मेरे जाने के बाद जब मैं मर जाऊंगा, तो तीमुथियुस एक बात याद रखना, ठीक है? हम अपने बच्चों को, मैं कहता हूं, आप बख्शी भाई, जॉर्ज भाई, जहां आप जितने भी इस वक्त कलीसिया के जितने भी भाई बहन हैं और बाकी के सब, रजीव दयाल या कोई भी, जितने भी हम हैं, हम जाने से पहले अपने बच्चों को क्या करते हैं? एक वसीयत बना के देते हैं ना।
कि ये जो चीजें हैं, या एक कानून बना के देते हैं, ये मेरा दोस्त है, इससे इसने मेरे साथ क्या किया, हम सब बातें सिखाते हैं कि जैसा मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, अगर किसी ने नहीं भी किया तो, लेकिन बेटा खुदा के कलाम के मुताबिक अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी किया, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मोल लेके खरीद लिया है, इसलिए। और खुदावन का दास बुजुर्ग पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये बात कहता, मेरे जाने के बाद बहुत सारे भेड़िए आएंगे, तुम लोगों को तितर बितर करेंगे। क्या करेंगे? तितर बितर, यानी कि खिलार देंगे। उनकी बातों के ऊपर तुम विश्वास ना करना। हालेलुया। आगे पढ़ दें सुनीता। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। इसलिए परमेश्वर का खादम संत पौलुस रसूल ये कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए, और जो कलीसिया का अध्यक्ष यानी कि आगू, बिशप, पास्टर, मैं जो कहता हूं उन सब के लिए कि कोई भी खुदा का खादम आपके लिए दुआ करता है कलीसिया के लिए, ये उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इधर से जहां बाहर से। अगर मान लो मैं आपको किसी वजह से कॉल नहीं करता, जहां आपसे बात नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके लिए दुआ नहीं करता हूं। संत पौलुस रसूल कई दिनों तक उनसे बात नहीं करता था, लेकिन खुदा का खादम ये कहता है, बुजुर्ग संत पौलुस रसूल, मैं 3 साल तक लगातार रो रो के दुआ करता हूं। और मैं अपनी कलीसिया के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 3 साल की मैं इतने सालों से मैं रो रो के दुआएं करता हूं कि ये हमारी कलीसिया जो है, जो कलीसियाओं में कमियां, हमारी की सभी कलीसियाओं में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। आगे खुदावन का कलाम जो हमें प्रमाता है कि खुदा का कलाम कहता है, जो अच्छा प्रबंध करने वाला खुदा का खादम सेवक, पास्टर, बिशप जो है, फिर अगर वो अच्छा प्रबंध करने वाला है तो फर्स्ट तीमुथियुस 5 बाब उसकी 17 वर्ष में ऐसे लिखा है, यदि वो परमेश्वर का खादम, जो परमेश्वर का खादम अच्छा प्रबंध करने वाला है, अभी हमने पढ़ा है चेलों के कर्तव्य, उसका 20 बाब उस 28 वर्ष में लिखा कि वो इसलिए भाई अपने झुंड की, नहीं हम यही पढ़ेंगे फर्स्ट तीमुथियुस उसकी 5 और 17 पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे चेलों के कर्तव्य में लिखा है कि अपने झुंड की अच्छी रखवाली करने वाला वो बिशप या पास्टर हो, यदि वो ऐसा अपने झुंड की रखवाली करने वाला, तो उसके साथ क्या होना चाहिए। सुनिए, इसी तरह झूठ के लिए मैं ये सिखाना चाहता हूं कि झूठ को अपने जो आपके आगू है, जो परमेश्वर का काम करते हैं, झूठ, कल को आप उठेंगे, परमेश्वर आपको चुनेगा, ठीक है, आपको चुनेगा और आपको कलीसियाओं का आगू बनाएगा, आपको कलीसिया देगा, प्रभु आपको कलीसिया देगा। कई जो बच्चे आप लोग हैं, आप हो सकता है कल को आप में से कोई वर्शिप निकले, या कुछ सिखाने वाला निकले, या सीखने वाले निकले। आप जो भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में, खुदावन ने आपकी जिंदगी में जो योजना रखी है, उस योजनाओं को, जो आपके गिफ्ट है, परमेश्वर उसको, आपके गिफ्टों को दिखाएगा और आप उन गिफ्टों को इस्तेमाल करना। यूथ मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप अपने गिफ्टों को परमेश्वर के जलाल के लिए इस्तेमाल जरूर करना। जब आपको प्रभु यीशु मसीह अपने गिफ्टों, जो आपके अंदर है, जब प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाए कि आपके अंदर क्या है, तो उस गिफ्ट को आगू बन के बच्चों उसको इस्तेमाल करना। और जो ऐसे लोग हैं, तो खुदा का क्या कलाम कहता है, फर्स्ट तीमुथियुस का 5 बाब उसकी 17 वर्ष में ऐसा लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, अपने घर का, अपने हर चीज का, कलीसिया। फिलहाल तो यहां पे बात आ रही है अभी कलीसिया की, कलीसिया के आगुओं के लिए। जो आदमी अच्छा प्रबंध करने वाला हो कलीसिया का,
विशेष करके वे जो वचन और सिखाने से परिश्रम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो जो वचन सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो वचन आपके कानों तक पहुंचाते हैं परमेश्वर का, आप सुन के क्या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो? वो वचन जब आप सुनते हैं दोनों कानों से अंदर जाता है, तो खुदा का कलाम कहता है हृदय गुर्दों को जांचने वाला खुदा का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। 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 क्या खुदा का कलाम कहता, अगर कोई सिखाने वाला है तो वो जो सीखने वाले हैं, वो सिखाने वाले को 2 गुना आदर के जोग वो समझे जाएं। जो पास्टर हैं, जो सिखाने वाले हैं, जो प्रीचर हैं, जो खुदा के खादम हैं, जो बिशप है, ठीक है, वो खुदा का कलाम ये कहता है कि वो 2 गुना आदर के जोग समझे जाएं। फर्स्ट पीटर उसका 5 बाब उसकी 2 वर्ष में लिखा कि जो परमेश्वर की झुंड की रखवाली करते हैं। यदि मैं ये सब बातें अभी जो हो रही है सिर्फ ये उनके लिए हो रही जो आगू है, अभी बाकी की जब हम आगे बातें सीखेंगे वो आप सबके लिए है। लेकिन फिलहाल जो पहली वर्ष है आगुओं के लिए, अगर कोई अच्छा अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके अंदर ईमानदारी का गिफ्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो दिन रात अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए नित्य दुआ करता रहे, ताकि उसकी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बरकत देता रहे। हालेलुया। फर्स्ट पीटर उसका 5 बाब उसकी 2 वर्ष ऐसे मुझे और आपको फरमाती है आज की सुबह, आज की शाम, कि परमेश्वर ने के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आदर से, और जो नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। कैसे? आदर से, नीच कमाई से नहीं, बल्कि स्मिता आगे क्या? मन लगाकर। मन लगा के। सुनिए, अगर आप मन लगा के इस बात को सुनेंगे और करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया की कि आपकी बरकत कोई रोक के रख सके। चाहे कोरोना वायरस का समय हो, तो चाहे कैसा भी समय हो, चाहे इससे भी बुरा वक्त हो, तो भी आपकी बरकत कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप करेंगे। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर सुनीता वापस जाएं और फर्स्ट तिमोथियस उसका चैप्टर 3 निकालें और उसकी 2 वर्ष पढ़ेंगे मैं और आप। सो चाहिए, वो चाहिए अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष क्या हो? निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, हाँ, सुशील, स्वभाव, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ये जो 3री वर्ष में है, ये 7 तरह के लोग लिखे हुए हैं, ठीक है, 7 तरह के लोग हैं। कैसे परमेश्वर चाहता? इसकी 3री वर्ष को दोबारा सुनीता पढ़े। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला, सुनिए, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला नहीं, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो किसी बात का, ठीक है, किसी बात का ना वो लोभी हो। देखो, खुदा का कलाम कहता है कि एक ही पत्नी का पति हो। पहले जमाने में पता क्यों संत पौलुस रसूल ने ऐसा लिखा था? आपको मैं बताना चाहता हूं। ऐसा बुजुर्ग संत पौलुस रसूल ने, सत्कार संत पौलुस रसूल ने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए उसने लिखा कि उसके उन जमानों में एक आदमी की 3-3, 4-4 पत्नियां थी, ठीक है, 3-3, 4-4 पत्नियां थी। इसलिए खुदा के खादम ने ये बात तिमोथियस को समझाई थी, क्योंकि वो उसको इसलिए समझाई थी, जहां तो वो जिसके पास 4-4 पत्नियां होगी उसकी रखवाली कर सकता है, या कलीसिया की रखवाली कर सकता, ठीक है। इसलिए उसने ऐसा करने को कहा था कि निर्दोष हो, ठीक है, एक ही पति का पत्नी हो, एक ही पत्नी का पति हो, और पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। ऐसी बातों के लिए
हालेलुया। और एक बात सुनिए मेरे साथ, तीतुस का खत, इसके बाद तीतुस चैप्टर 1 वर्स 9 में एक बात लिखी है, सुनिए। कैसा आदमी खुदा का कलाम सिखाने वाला हो, सुनिए। और विश्वास योग्य वचन पर, विश्वास योग्य वचन पर, इस वर्ष को ध्यान से सुनना जरा प्लीज। हालेलुया। हाँ जी। पर जो धर्म प्रदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। विवादियों का, हाँ, कैसे कि खुदा का कलाम कहता है कि अच्छी शिक्षा दे सके, जिसको वचन के बारे में पता हो। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था लास्ट दिनों में, किसी पास्टर को बहुत पास्टर से ना नॉन क्रिश्चियन सवाल पूछ रहे थे यीशु मसीह के बारे में। इतने सवाल पूछे, उनको पास्टर को जवाब देने का जवाब नहीं दे सका वो। इसलिए आज खुदा का कलाम यूथ के लिए, पास्टरों के लिए, सबके लिए है जी। आपको वचन, इस कलाम से भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, आप अगर आपने वचन पढ़ा नहीं तो आपके पास कोई आएगा तो आप जवाब कैसे देंगे? इसलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल ये बात तीमुथियुस को कहता कि ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ऐसा नया चेला नहीं चाहिए जिसको कुछ पता ना हो। ऐसा चाहिए कि जो अभिवासियों का मुंह बंद कर सके। हालेलुया। अब अभिवासियों का यानी कि एंटी क्राइस्ट का सुनीता, खुदा का कलाम कहता है कि उनका मुंह वचन के अनुसार बंद कैसे करेगा? अगर उसने वचन पढ़ा होगा, ट्रेनिंग की होगी। ट्रेनिंग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप, खुदा का कलाम कहता है कि पहली वर्ष में लिखा है कि जो आगू है वो क्या ईमानदार होना चाहिए। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, मैंने असेंबली नहीं की कोई, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं ये बात खुदावंद और हॉली स्पिरिट को हाथ नजर जान के कहता हूं कि अगर कोई मुझसे बाइबल के बारे में पूछे तो मैं उसको ठोक के जवाब दे सकता हूं। हालेलुया। मैं अगर कोई एंटी क्राइस्ट कोई सवाल पूछे खुदा के कलाम से, तो खुदा और मैं उसको जवाब दे सकता हूं कि खुदा के कलाम में अगर वो पूछे तो मैं बता सकता हूं कि खुदा का कलाम मुझे क्या फरमाता है। इसलिए इस वर्ष को दोबारा पढ़ें जरा, ताकि भाई बहनों को थोड़ा सा और समझ में आए। और विश्वास योग्य वचन पर, विश्वास योग्य, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ष है, इसको ध्यान से सुनना। और आप भी ऐसा बनना जैसे आज वचन से आप सीख रहे हैं। खास करके यूथ के लिए आप सीखो, ताकि कल को आपको कोई सवाल पूछे तो आप उनका मुंह बंद करवा सको। हालेलुया। हाँ जी। जो धर्म प्रदेश के अनुसार है, जो धर्म प्रदेश के साथ हैं, स्थिर रहो, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा के साथ पवित्र वचन के अनुसार शिक्षा दे सको, और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। ये ना हो कि वो आपका मुंह बंद कर दे। आज की शाम स्पेशल ये मेरे लिए, आपके लिए बात है। खुदा के वचन को सीखो भाई और बहनों, खुदा के वचन को पढ़ो। प्रचार करता है, उसके प्रचार को ध्यान से सुनो। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप कैसे जवाब देंगे? हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। और एक बात मैं बोल के और आगे बढ़ना चाहता हूं, यदि आप बीमार हैं, जब किसी प्रॉब्लम में हैं, याकूब का खत उसका 5 चैप्टर 5, याकूब चैप्टर 5 वर्स 14 में मैं आपको सिखाने के लिए सब बातें, आज परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपको आज गुड न्यूज दूं, सुसमाचार सुनाऊं, ताकि बच्चे बड़े, मैं और आप सब बढ़े। हाँ जी। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसको बुलाओ? कलीसिया के प्राचीनों को। फर्स्ट वर्स जो है वो प्राचीनों के लिए, प्राचीनों को बुलाओ, और यानी कि पास्टर्स को बुलाओ, कलीसिया के एल्डर्स को बुलाओ, जो मसा किए लोग उनको बुलाओ। परमेश्वर का कलाम कहता है, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल
मलकर उसके लिए प्रार्थना करें हाँ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो हाँ। उसकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कलविन सिंह जी, प्रभु का वचन आपके लिए, प्रभु का वचन आपके लिए है। अगर परमेश्वर का कलाम कहता है, आप, मुझे मालूम है आप इंडिया से हैं, और कौन सी स्टेट से? कमलजीत सिंह जी, आप कौन सी स्टेट से हैं? अगर आप फेसबुक पे मुझे लिख दें तो मैं आपके पास खुदावंद के खादमों को भेज के आपके ऊपर वो प्रार्थना करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है ये सारी यीशु मसीह के नाम से ये दूर हो जाएगी। हालेलुया। आज वचन जो है मेरी आप कमलजीत के लिए है, आप सब के लिए है। आप कहां, कौन सी स्टेट से हैं? अगर कहीं से भी है तो आप हमें लिखे, ताकि हम आपके लिए टेलीफोन पे भी दुआ करेंगे और खुदावंद के खादमों को भेज के आपके दुआ करेंगे, ताकि आपकी जो समस्या है वो हर एक समस्या जो वो दूर परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पॉल एक बात और कहता है, श्रीता हम जाएंगे दोबारा फिर फर्स्ट तिमोथेयुस चैप्टर 3 वर्स 3 से आगे पढ़ेंगे पूरी 7 तक। हाँ जी। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। कौन अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो? और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। क्या कहता खुदा का कलाम? जो घर का आदमी, जो बाप है, अपने घर का सारा इंतजाम करने वाला हो, अपने बच्चों को गंभीरता से सिखाने वाला हो, उनको अपने अधीन रखने वाला हो। हाँ जी। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, खुदा का कलाम कहता है, अगर मैं अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, मैं कलीसिया का कैसे प्रबंध कर सकता हूं? मैं कलीसिया में कैसे काम कर सकता हूं? यदि मैं अपनी वाइफ से झगड़ालू हूं, ठीक है, मुझे आप सबको एक बात तो याद ही हैगी, एक पास्टर था, तो मैं एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। एक पास्टर था, वो पास्टर, आप सबने ये कहानी सुनी होगी। एक पास्टर था, घर में वो अपनी वाइफ से बहुत लड़ता था, अपने बच्चों से बहुत लड़ता था, ठीक है, और चर्च में ऐसे रहता था जैसे कि बस वो उसके जैसा कोई खादम ही नहीं है। वो चर्च में कैसे रहता था श्रीदा? दूध की तरह रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ इतनी गुस्से में आई, उसका बिस्तर ले जाके चर्च में रख दिया, और कलीसिया कहने लगी ये क्या हुआ? हमारे पास्टर को आप ऐसा क्यों करते हो? उसको घर से क्यों निकाल दिया? उसकी पत्नी ने कहा आप नहीं जानते। उसने कहा क्यों? ये तो हमारे दूध की तरह पास्टर हैं, ये दूध की तरह हमें वचन सुनाता है, ये पास्टर दूध की तरह रहता हमारे साथ। तो औरत ने कहा ये चर्च में दूध है लेकिन घर में भूत है। चर्च में दूध है और घर में भूत है। तो पास्टर को चर्च में भी दूत बन के रहना है और घर में भी दूत बन के रहना है। हालेलुया। तो यदि पास्टर अपने घर, लिखा है कि यदि कोई पास्टर जो है घर का इंतजाम करने वाला नहीं होगा, तो वो कलीसिया का कैसे इंतजाम कर सकता है? कलीसिया के कैसे प्रोग्रामों को कर सकता है? कलीसिया में कैसे लोगों को बुला के अपनी कलीसिया को आशीष दे सकता है? हालेलुया। यदि वो कलीसिया का इंतजाम करने वाला पास्टर नहीं होगा। हाँ जी, आगे। फिर जय के नया चेला ना हो। फिर क्या कहते हैं? नया चेला ना हो। ऐसा ना हो हाँ, कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान करके वो शैतान जैसा दंड ना पाए। शैतान जैसा, जैसे शैतान को खुदा ने स्वर्ग से निकाल के जमीन पर फेंक दिया था, ठीक है। इसलिए कहता है कि जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा ना तिमोथियस में, एक चीज पढ़ी कि जो आदमी अगर उसको नहीं पता वचन का, तो वचन कैसे सुनाएगा? ऐसा वचन सुनाने वाला हो कि जो एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीही विरोधियों का मुंह बंद करने वाला हो। हालेलुया। हाँ जी। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। हाँ। ऐसा ना हो कि निंदित
होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वो शैतान के फंदे में फंस जाए। एक लास्ट वर्स पढ़ा के मैं खत्म करना चाहता हूं, सुनीता मेरे साथ निकालें। फर्स्ट करंथियंस और उसका चैप्टर 7 वर्स 39। फर्स्ट करंथियंस मेरे साथ निकालें प्लीज, और उसका चैप्टर 7 वर्स 39। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक उससे बंधी हुई है। जब तक, खुदा का कलाम कहता है कि जब तक उसका पति जीवित रहता है तब तक उससे वो बंधी हुई है। परंतु जब उसका पति मर जाए हाँ। तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। लेकिन प्रेमन, हालेलुया, किसमें? लेकिन परंतु केवल में, लेकिन प्रभु में। और एक बात और पसंद पालूस रसूल कहता है विधवा के लिए, अगर जहां जिसकी पास वाइफ नहीं है, इससे अच्छा खुदा का कलाम कहता है कि तुम पाप करो। हालेलुया। इससे बेहतर कि तुम पाप करो, इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। इससे बेटर कि तुम पाप करो, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए कि जो तुम शादी कर लो, ताकि तुम शैतान के फंदे में से ना फंस सको। आज की शाम, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना मुझे झगड़ालू बनना है, ना पियक्कड़ बनना है, और ऐसे अगर आदमी है तो खुदा की कलीसिया का प्रबंध नहीं कर सकते और अपने घर का भी प्रबंध नहीं कर सकते। तो मुझे और आपको बुजुर्ग संत पालूस रसूल के वचन से आज सीखने को ये मिला है कि वो कहता है कि मुझे और आपको ईमानदार बनने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से आज की शाम आप सबको बरकत और आशीष मिले इस वचन से। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं इस वचन के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरे बच्चों के लिए, आशीष और बरकत देना प्रभु जी। इनकी हर एक जरूरत को प्रभु जी पूरा करना, और जो प्रभु जी इस वक्त ऑनलाइन रिक्वेस्टें आई, एक एक रिक्वेस्ट को आपके नाम से प्रभु जी पूरा करते हैं। आज की रात, आज की सुबह अपने बच्चों को बरकत देना। जो वचन दिया प्रभु जी संत पालूस रसूल के जरिए से, जो उसने अपने बेटे तीमुथियुस को बातें सिखाई, आज तेरे बच्चों ने वो बातें सीखी। प्रभु जी तेरे बच्चों को बरकत देता हूं, प्रभु यीशु के समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें अजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत और शफकत खुदा में जितने ऑनलाइन उन सब के साथ, और होसना इंटरनेशनल चर्च के साथ, और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे, और हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे फ्राइडे को। गॉड ब्लेस यू। तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल के रखे। थैंक यू।